एक परमेश्वर के दास थे और वो एक गांव में प्रचार करने के लिए गए। उनको कुछ लोगों ने वहां गुंडे मिलकर के उनको नीम के पेड़ में बांध दिया। कुछ गुंडे मिलकर उनको क्या करके एक हरा भरा मोटा सा वृक्ष था, उनको उसी में बांध दिया, और रात भर उसी में बंधे रहे। और सब लोग शाम को उनको रस्सी में बांध रखना। हम पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। और ये अनुग्रह है क्या, ये ग्रेस चीज क्या होता है? यीशु मसीह तो सनातन से है, पर जब शरीर में प्रकट हुआ तो ये अनुग्रह के साथ प्रकट हुआ। प्रगटीकरण है, उसके प्रेम का प्रगटीकरण है। पहला पतरस 5वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत हम आपको सिखाना चाहते हैं। आप उसे सीखना है और ये वचन क्या बात कर रहा है इसे आप ध्यान देना है, क्योंकि जब आप वचन को ध्यान देंगे आपके लाइफ में अनुग्रह आएगा यीशु के नाम में, और आपको सब पता चलेगा कि आखिर ये अनुग्रह है क्या चीज। चलिए पहला पतरस 5:10 हम आपके साथ पढ़ेंगे, और वहां एक अद्भुत चीजें लिखी गई हैं जो हम अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, आमीन कहिएगा। अब बोलो, अब, पहले नहीं। पहले यीशु था, पर अब मेरे लिए क्या बन गया यीशु? किस रूप में आकर खड़ा हो गया? किस रूप में आ गए? अनुग्रह के रूप में। तो भाई मैं अभी तो हमको मालूम ही नहीं था। पड़ोसी को बोलो, हमें पता चल गया। अनंत महिमा, कभी ना खत्म होने वाली महिमा के बारे में समझना है। जो मसीह हमसे कह रहा है, अगर उसे हम समझ गए तो जाते जाते अरे यह गांठ थी भैया, कहां हो गई? देखो तो नहीं है, कैसे इसको समझ लिया, खत्म हो गया। बातों को समझ रहे हो कि नहीं? आपको गांठ था, आपको कुछ भी बीमारी था, जब तक आप इसे नहीं समझोगे, अब आपको तेज बनना है, आपके पास कमियां हैं। सारे अनुग्रह का क्या है वो? ओके, फिर जिसने, बोलो जिसने हमें, इसका मतलब है आप बहुत खास आदमी हो। हाँ, बुलाया है, बोलो बुलाया है, हमें बुलाया है। हाँ, कौन बुलाया आपको? हमने बुलाया है? कभी नहीं। किसने आपको बुलाया है? किसमें बुलाया? किस लिए बुलाया? अनंत महिमा के लिए। आमीन बोलो। आपको अनंत महिमा के लिए क्या किया है? हाथ उठा के बोलो, चोरी करने के लिए बुलाया आपको? व्यभिचार करने के लिए बुलाया आपको? हाँ? आपको किस लिए बुलाया उसने? अनंत महिमा के लिए। एक बात जान लो, अगर आप मसीह के साथ, यीशु के साथ जीवन जी रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप उस शब्द को समझो जो आपके ऊपर, जो आपको समझाया जा रहा है। भक्ति केवल ये नहीं कि आप चर्च आए और आप फिर वैसे ही चले गए, ये कोई भक्ति का बल नहीं है। पर भक्ति का बल तब होगा जब आप उस भक्ति की बातों को समझ पाओगे। पड़ोसी को बोलो, ये एक रहस्य है। तेजी में बताओ, ये एक रहस्य है। ये भक्ति क्या है? ये हमारे मन की भक्ति है। ये हमारे मन और तन दोनों से हम भक्ति करते हैं। आमीन। तन को भी भक्ति में स्थिति में लाते हैं और मन को भी भक्ति में स्थिति में लाते हैं। ये बोलिए महिमा, ग्लोरी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं महिमा को? ग्लोरी बोलते हैं। ये जो ग्लोरी है, ये जो महिमा है, इसे कोई बांध नहीं सकता। पड़ोसी को बोलो, महिमा बांधी नहीं जा सकती, मनुष्य बांधा जा सकता है, पर महिमा बांधी। एक परमेश्वर के दास थे और वो एक गांव में प्रचार करने के लिए गए।
उनको कुछ लोगों ने वहां गुंडे मिलकर के उनको नीम के पेड़ में बांध दिया। कुछ गुंडे मिलकर उनको क्या करके एक हरा भरा मोटा सा वृक्ष था, उनको उसी में बांध दिया, उसी में बांध दिया और रात भर उसी में बंधे रहे। और सब लोग शाम को उनको रस्सी में बांध करके सब लोग अपने अपने गांव चले गए। दूर था गांव, और जब गांव चले गए, जब लोग सुबह वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि वो नीम का एक एक पत्ता और एक एक वहां की जो टहनियां थी सूख करके खत्म हो चुकी थी। हेलो, कुछ समझ रहे हो आप कितने महत्वपूर्ण हो ये आपको पता नहीं होता, इसीलिए आप मार खाते हो। बोलो, मैं महिमा में हूं। वो परमेश्वर का दास किसमें थे? तो गांव के लोग, कुछ गुंडे लोग उनको मिलके क्या कर दिया था? नीम के पेड़ में बांध दिया भाई। और सुबह देखा नीम का पेड़ क्या हो गया। बोला, अरे बाप रे, आप तो ये हो। उन्हें यीशु मसीह पर विश्वास किया, कहा भाई आपके अंदर तो प्रभु है, प्रभु कोई बांध सकता है भला? बताओ जरा। और प्रभु एक महिमा है, उसका वचन एक महिमा है। आमीन बोलो। अपने आप को मूल्यवान बनाओ भाई, मूल्यवान बनाओ अपने आप को। याद रखो, वो आपको लज्जित करने के लिए नहीं बुलाया। वो कहता, मैंने तुझे मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया है। इसलिए, यहां लिखा नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, हाँ, जब आप आते हो परमेश्वर के साथ, दुख उठाने के बाद कुछ दुख मिलता है ना? कहीं न कहीं से हमें कुछ बातें सुनने को मिलती हैं, कहीं न कहीं से कुछ गलत विचारधाराएं आती हैं, कहीं न कहीं से कुछ ऐसी चीजें हमारे आजू बाजू में आ जाती हैं। दुख उठाने के बाद परमेश्वर आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा, तुझे स्थिर करेगा और तुझे बलवान करेगा। इस वचन के सुने जाने से परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत में आशीष दे। आमीन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे के पास शेयर करें।